So very good morning, beta. How are you all? Beta, as you know, we are doing chapter number 4 of your science portion, structure of the atom. And in the last lecture, we discussed about the introduction part of the structure of the atom, that is the historical approach, that how the study about the atom gets initiated. Okay, start कैसे हुई, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डाल्टन टॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डाल्टन टॉमिक थ्योरी का जो मेन फेलियर था वो था स्टडी ऑफ द एटम, और उसके पीछे जो थे वो थे इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि मैटर जो होती है दे पोजेस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कल भी हम एग्जांपल कर रहे थे कि अगर हम कॉम को या ड्राई हेयर में कॉम करते हैं तो वहाँ भी उसमें एक नेचर ऑफ चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जो लाइटर पार्टिकल लाइक पीसीज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है जो कॉम होती है। इसी तरह से पेन भी अगर आप ड्राई हेयर्स में रब करते हो तो इसमें भी एक आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक टाइप प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर हो जाती है इसके भी, ये भी लाइटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ फिनोमेना थे जो ये रिप्रेजेंट करते थे कि जो मैटर है दैट शोज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर यही क्वेश्चन राइज होने स्टार्ट हो गए थे कि अगर मैटर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करती है मीन्स टू से दे पोजेस चार्जेस, मतलब मैटर में चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए। और डाल्टन ने तो क्या ही दिया था कि जो मैटर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, इट मीन्स टू से देयर इज समथिंग इन एटम्स व्हिच सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो उसके बाद फिर स्टडी स्टार्ट हुई थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, जिसके बाद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया था लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो उन्हीं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको स्टडी किया गया था विद रिस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज एक्चुअल में टाइप ऑफ रेडिएशन होती हैं विच कैरीज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन सी। ठीक है, कैथोड रेज एक्चुअली क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मतलब दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, कहने का मतलब ये है। इनको स्टडी किया गया था थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, एक ग्लास ट्यूब थी, ये ग्लास ट्यूब जी है, ये कोई ग्लास ट्यूब। ठीक है, इसको कनेक्ट किया गया था थ्रू वैक्यूम पंप के साथ, थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्यूब, इस ट्यूब के साथ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट में हम गैस को इवैक्यूएट कर सकें। इनसाइड ट्यूब की अगर बात करें, एयर और गैस थी एट वेरी वेरी लो प्रेशर कंडीशंस, क्योंकि इनिशियली ये देखा गया जब एक डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स ए एंड बी, ए एंड आपके पास कैथोडिक एंड था विच इज नेगेटिवली चार्ज रहता है, नेगेटिव टर्मिनल, और बी आपका एनोडिक टर्मिनल था जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इनको कनेक्ट किया गया था इंडक्शन कॉइल के साथ विच कैन प्रोड्यूस द हाई वोल्टेज एज हाई है ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट के आसपास, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हाई चार्ज पास आउट करवाया करने का मतलब। तो यहाँ से जब सर्किट कनेक्ट किए गए तो ये पाया गया कि इनिशियल स्टेजेस में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी चेंज, जिससे ये भी प्रूव हुआ कि जो गैसेज होती है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर कंडीशंस, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे इनसाइड द ट्यूब हाई प्रेशर, बाद में फिर प्रेशर को रिड्यूस किया जाने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और इसको एज लो एज 0.001 मतलब 10⁻⁻3 10⁻⁴ एटमोस्फीयर तक ले जाया गया, या mm मरकरी तक, mm प्रेशर तक रिलीज किया गया वैक्यूम पंप्स के साथ। इनसाइड द ट्यूब में जो प्रेशर था उसको रिड्यूस किया गया, कहने का मतलब ये। तो जैसे प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 0.001 mm के आसपास हुआ
वहाँ पे क्या हुआ, फ्लो ऑफ एक तरह से रेडिएशंस, इनविजिबल टाइप ऑफ रेडिएशंस जो थी वो मूव करना स्टार्ट हो गई। पता कैसे चला, जो एनोडिक टर्मिनल था डिस्चार्ज ट्यूब का, वहाँ पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल पाया गया था, लाइक जिंक सल्फाइड टाइप होता है ये जिंक सल्फाइड। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके ऊपर जब रेडिएशन सर्टन चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो ग्लो करता है। तो जैसे ही प्रेशर इनसाइड द ट्यूब 0.001 mm प्रेशर किया गया, 10,000 वोल्ट के आसपास चार्ज पास आउट करवाया गया, करंट पास आउट करवाया गया यहाँ से। तो ये जो लेयर लगाई हुई थी एट द एनोडिक टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल की, इसमें ग्रीनिश येलो लाइट जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर गई, ग्रीनिश येलो लाइट। इससे ये पता चला कि देयर इज फ्लो ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ सर्टन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है लेयर वो ग्लो कर रही है। और इन रेडिएशन को नाम दिया गया कैथोड रेज। क्यों? बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड टर्मिनल, एट द कैथोड टर्मिनल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, इसलिए इनको कैथोड रेज बोला गया। क्लियर बेटा? जब इनको स्टडी किया गया, वेरियस एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए इनके ऊपर, जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी गई, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई की गई तो ये पाया गया, एक्सटर्नल फील्ड मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग से इनको जोड़ दिया गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी गई इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाया गया कि ये वाले जो पार्टिकल्स थे दे मूव towards the positive terminal of the external field। यहाँ पे किसी तरफ मूव हो रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ ये जा रहे हैं, इट मींस टू से दे themselves consist of negative charge। इनके ऊपर क्या था? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज आइडेंटिफिकेशन जो हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि कैथोड रे जो थी, दैट इज जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसको कनेक्ट कर दिया गया एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ इसको जोड़ दिया गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। जो इनसाइड द रेडिएशन, इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब जो रेडिएशंस मूव कर रही थी वो बैंड होनी स्टार्ट हो गई पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसे बैंड होना स्टार्ट कर दी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी, इट मींस टू से दे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपल्शंस करते हैं, वो अवे जाते हैं। तो अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे तभी वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। तो यहाँ से ये पता लगाया गया कि दीज रेडिएशंस कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज। इसके बाद इनके रास्ते में, ये तो हो चार्ज का पता चला, बाद में इनके रास्ते में एक रोटेटिंग पैडल व्हील लगा दिया गया था। रोटेटिंग पैडल व्हील मतलब फ्री रोटेटिंग, इस तरह से जो व्हील टाइप जैसे होता है वो लगा दिया गया। जब ये रेडिएशन की इसके थ्रू पास हो रही थी तो ये मूव कर रहा था, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से एक और प्रॉपर्टी सामने आई कि ये जो रेडिएशन है, दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट रेडिएशंस मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। मैकेनिकल इफेक्ट मीन्स टू से, अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई फैन है, ठीक है, फैन है कोई, अगर हम टॉर्च के साथ उसके ऊपर लाइट फोकस करवा रहे हैं, ठीक है, लाइट डाल रही है, तो वो फैन घूमेगा नहीं उस केस में। रेडिएशंस फैन को रोटेट नहीं करेंगे। रोटेट कौन करता है? जब वो जब एयर उसके स्ट्राइक करती है तो वो रोटेट करता है। एयर स्ट्राइक करने से क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि एयर में क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो रोटेशन करता है। समझ रहे हो? जैसे अगर हम स्पीड से भागते हैं तो हमें एक फोर्स का अनुभव होता है ना, वी फील अ टाइप ऑफ फोर्स विच स्टॉप अस
फॉर फर्दर मूविंग। समझ रहे हो, आगे से हवा का दबाव बनता है, वो दबाव जो प्रेशर बन रहा है वो एक्चुअल में किसकी वजह से बन रहा है? डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर हैवी पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है जी, वो उस वजह से वो एक प्रेशर क्रिएट होता है उस केस में। अगर मान लीजिए सिंपल लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है तो वहाँ पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट होगा, हमें कोई फीलिंग नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज लाइट डज नॉट कंसिस्ट एनी टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वो तो रेज होती है। तो यहाँ पे पहले तो ये देखा गया कि रेडिएशन दिखी, लेकिन जब इनके रास्ते में एक पैडल व्हील लगा दिया गया, रोटेटिंग पैडल, फ्रीली रोटेटिंग पैडल व्हील, फ्रिक्शनलेस जिसको हम बोलते हैं, जो आराम से मूव कर सकता था, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जैसे ये रेडिएशन इस पैडल व्हील में स्ट्राइक कर रही थी, ये रोटेट करना स्टार्ट कर गया। तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूव हुआ कि दीज रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ये क्या होते हैं? मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रीम ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं विच कैरी नेगेटिव चार्ज एंड हेंस इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स बोला गया इनको। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी स्टडी की गई, जैसे ये शैडो प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है जी, रास्ते में कोई एक मटीरियल इनके रास्ते में लगा दिया गया, जब वो प्रोड्यूस हो तो वहाँ पे क्या था? शैडो प्रोड्यूस हो रही थी, मीन्स टू से दे मूव इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी। इसी तरह से अदर ग्रीन फ्लोरेसेंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, फ्लोरेसेंस दो फिनोमेना होते हैं बेटा, एक होता है फ्लोरेसेंस, एक होता है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंट होता है लाइट की प्रेजेंस में ग्लो करना। जैसे आपने देखा होगा ये हाईवे के ऊपर रोड साइंस के ऊपर जब रोड साइंस होते हैं ना, रोड साइंस जो डायरेक्शंस वगैरह लगी होती हैं या कुछ लिखा होता है हाईवे के साइड के ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड जिनको बोलते हैं, तो जब उनके रात के समय जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो जो लेटर्स होते हैं वो ग्लो करते हैं, दूर से दिखाई दे देते हैं। जैसे कोई साइन है, कोई बैंड का साइन है, ठीक है, तो वो दूर से दिखाई देता है, वो होता है फ्लोरेसेंस मटेरियल होता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं बेटा उसको, जो लाइट की प्रेजेंस में ग्लो करते हैं। ठीक है, एक होते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फॉस्फोरेसेंट क्या करते हैं? जब लाइट पड़ती है तब ग्लो नहीं करते, लेकिन जब कंप्लीट डार्कनेस होती है तब ग्लो करते हैं, उस समय वो ग्लो करेंगे। डार्क मतलब लाइट की एब्सेंस में, पहले लाइट को अब्जॉर्ब करते रहते हैं, जब लाइट रिमूव अप कर दी जाती है, कंप्लीट डार्कनेस होती है, तब वो ग्लो करते हैं, जिसको हम जैसे आपने सुना होगा रेडियम वगैरह। नॉर्मली जो वॉल क्लॉक होते हैं रात के समय वो उनके जो लेटर्स होते हैं, वॉल क्लॉक के ऊपर जो लेटर होते हैं वो चमकते हैं, तो बोलते हैं ये रेडियम वाली घड़ी है जी, रेडियम वाली वॉल क्लॉक है, या रिस्ट वॉच रेडियम वाली। एक्चुअल में रेडियम नहीं होता, वो अदर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होते हैं बेटा, जो पहले क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे, जब डार्कनेस आएगी तो वो उसी लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक फ्लोरेसेंट, एक फॉस्फोरेसेंट। ठीक है, तो यहाँ ये कौन सा था, एक सल्फाइड टाइप मटेरियल होता है, ग्लो करता है, जब इसके ऊपर लाइट रेडिएशन पड़ती है तो ग्लो करता है। तो यहाँ पे ग्रीन शैडो ग्लो जो हो रहा था ये फ्लोरेसेंट मटेरियल का था, फ्लोरेसेंट मटेरियल। ठीक है जी। आजकल लोगों आप थोड़े लोअर्स वगैरह भी देखे होंगे कि बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स में जब पहनते हैं तो रात के समय जब पहनते हैं तो लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करती है, जो स्ट्रिप्स लगी होती हैं लोअर में वो ग्लो करती हैं, देखा होगा आप लोगों ने। वो ये फ्लोरेसेंस फिनोमिना होता है, दैट इज फ्लोरेसेंस फिनोमिना, ये याद रखना है बेटा। तो इस तरह से कैथोड रेज की स्टडी से ये प्रूव हुआ कि electrons are the constituent of atoms which carry negative charge। जो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं बेटा। इस तरह से इनको स्टडी किया गया था। इसके अलावा अदर ऑब्जर्वेशन दी गई, जैसे दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, घर में ट्यूबलाइट होती है या बल्ब होता है, तो अगर थोड़ी देर के लिए उसको जलता रहने दें, जैसे 1-2 घंटे के लिए जल रहा है, तो अगर आप उसको बाद में उसको टच करने की कोशिश करोगे तो वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो और कुछ नहीं, यही टाइप ऑफ रेडिएशन होती हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्लियर। इसी तरह से एक्स रेज के बारे में आपने सुना होगा, एक्स रेज जिनसे मतलब जो
हमारी बॉडी में कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हुआ पड़ा है तो वो लोकेट हो जाता है, एक्सरे करवाया जाता है। तो वो एक्सरे जो होती हैं वो और कुछ नहीं होती, फास्ट मूविंग कैथोड रेज होती हैं। हमारे पास एक एपरेटस होता है जिसके थ्रू एक्सरेज को प्रोड्यूस किया जाता है। एक्चुअल में एक्सरेज क्या है, दे आर फास्ट मूविंग कैथोड रेज होती है, ये फास्ट मूविंग कैथोड रेज। तो इस तरह से आप लोगों ने बेटा ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख लेनी है, कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज में क्या लिखोगे, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कैरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दे गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द positive terminal of the external field. Okay, similarly they produce X-rays when they strike against the surface of metals like tungsten, molybdenum etc. जब इन रेडिएशंस को टंगस्टन जैसे मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है तो वहाँ से एक्स-रेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो है वो अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। ठीक है जी। और यहाँ से इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो टेक्स प्लेस हुई थी। क्लियर। इन डिस्चार्ज ट्यूब्स को क्रुक्स ट्यूब्स भी बोला जाता है, क्रुक्स ट्यूब्स, क्योंकि विलियम क्रुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन डिस्चार्ज ट्यूब्स की इन्वेंशन की थी। ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में स्टडी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, ये किया गया था बाय जे थॉमसन। किसने किया था ये? जे थॉमसन इन 1897 में इन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक्स प्लेस की थी। किसने? जे थॉमसन इन 1897। ओके, इन द फॉर्म ऑफ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की स्टडी के विद रिस्पेक्ट टू ये इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिर क्या डेफिनेशन लिखोगे? व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? सिंपली नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? तो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखोगे? नेगेटिवली चार्ज्ड particles, negatively charged particles constituting the cathode rays, are known as electrons। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू आपने ये लर्न कर लेना है, ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट चार्ज एंड मास को लर्न कर लेना है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू जो डिटर्मिनेशन थी चार्ज की वो टेक्स प्लेस की गई थी एंड इट वाज फाउंड दैट चार्ज बाय मास रेशियो जो थी, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइंड आउट हुई थी, चार्ज का चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं E से ओवर मास स्मॉल m। इट वाज फाउंड 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। 11 कूलम पर किलोग्राम, 11 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है जी, ये पर किलोग्राम हो गया। CO छोटा करके लिख देता हूँ थोड़ा सा। E/m =
1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर मीटर। ये थी चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेयर E इज द चार्ज एंड M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, जो E की वैल्यू रहती है, E की वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा प्रूव किया गया था, दैट वाज 1.6 into 10 raised to -19 कूलम, -19 कूलम। ओके, तो लिख देते हैं इसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E की जो वैल्यू थी दैट वाज 1.60 into 10 raised to -19 कूलम। ओके, ये थी आपकी वैल्यू ऑफ चार्ज। सिमिलरली यहाँ से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आता है, चार्ज की वैल्यू आ गई। जब मास निकालते हैं तो मास की जो वैल्यू आती है, मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका निकलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यूज बेटा लर्न करनी है आपने, ठीक है जी, क्योंकि कैसे आई वो एक्सपेरिमेंटेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपने जस्ट वैल्यूज को लर्न कर लेना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M ये होता है जब हम चार्ज और चार्ज बाय मास की रेशियो निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर चार्ज बाय मास। चार्ज की तरफ 1.6 into 10 raised to -19 कूलम और चार्ज बाय मास रेशियो 1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर किलोग्राम। जब दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.60 into 10 raised to -19 कूलम और 1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये कूलम कैंसिल हो, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 9.11 into 10 raised to -31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME। E means electron, mass of electron was found to be 9.11 into 10 raised to -31 kilogram। In this way you can find the charge and charge by mass। इस तरह हमें लर्न कर लेना है बेटा इस चीज़ को। तो इस तरह से कंप्लीट डिस्कशन के बाद आप इलेक्ट्रॉन को एक अनदर डेफिनेशन के साथ लर्न कर सकते हो। बट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? सो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल, and electron is that subatomic particle or fundamental particle, which carries 1 unit negative charge, which carries 1 unit negative charge and has mass nearly 1/140th of the 1/140th of that of the atom of hydrogen, of that of an atom of hydrogen. This is the complete definition of electron.
Okay, this was the first subatomic particle of atom which was discovered by J.J. Thomson through discharge tube experiments, through study of cathode rays. Okay, so this is all about the इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, हाउ कैथोड रेज ओरिजिनेटेड, कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ओरिजिनेटेड, ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। क्या लिखोगे, दीज आर प्रोड्यूस्ड from the material of cathode during discharge tube experiments. Okay, clear? कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैथोड टर्मिनल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड टर्मिनल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब when high voltage of out of that is approx 10,000 volt is passing through the discharge tube at containing gas at very very low प्रेशर। ओके, इस तरह से हम इसको ओरिजिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वेयर फ्रॉम वेयर कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया था कि कैथोड रेज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, ऑल टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक, नेक्स्ट वाज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, दैट इज स्टडी ऑफ एनोड रेज और कैनाल रेज। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बेटा इस चीज़ को एक बार दोबारा से सभी बच्चों ने अच्छी तरह से लर्न एज वेल एज रिवाइज कर लेना बेटा। ठीक है।